श्री राम नाम महाराज की, श्री गुरुदेव भगवान की। सभी प्रेमियों ने बड़ी रसमयी मधुमयी कथामृत का रसास्वादन किया। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री भगवत धाम में उपस्थित हुए हैं और श्री गुरुदेव भगवान का वार्षिक उत्सव CAP मिलन का महोत्सव है। संतों ने मृत्यु के डंक को काट करके फेंक दिया है। मृत्यु नहीं मानते, भगवत मिलन मानते हैं। नश्वर शरीर का त्याग करके प्रभु की प्राप्ति करते हैं, इसीलिए महोत्सव मनाया जाता है। मरने से सब जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरियो कब भेंटियो पूरा परमानंद। श्री कबीर बाबा कहते हैं दुनिया वाले मरने से डरते हैं, ये तो हमारे लिए परमानंद है। शरीर का संबंध नाशवान का छूटेगा, अपने परम प्रीतम श्री सरकार का मिलन होगा। तो इसीलिए वैष्णव महापुरुष महोत्सव मानते हैं इसे। जन्मोत्सव तो बहुत से मनाए जाते हैं, पर संतों का ये शरीर त्याग का भी महोत्सव है, क्यों भगवत मिलन हुआ है। तो आज वैसे तो ये कहा था पहले दिन एक संत की हट तो आ गए थे, फिर कहा था कि आखिरी दिन 28 तारीख को थोड़ी 10-5 मिनट सेवा करेंगे। पर आज सुना कि कुछ यहाँ पंडाल में लड़ पड़े, बैठने उठने में कोई सिपाही फिर धक्का मुक्की आपस में तेजा तेजी। यहाँ तो प्रेम की चर्चा है। तो हमारा विचार किया कि श्री नारद जी आ गए, उनने ही लीला कर दी है, तो उन्हें मनाने के लिए तो हम कहा हम ही चलेंगे। क्यों श्री नारद जी का नाम है कलह प्रिय, वो कलह एक नाम ये भी है, कुछ कलह ही करा देते हैं और अच्छे के लिए ही कराते हैं। श्री ब्रजांगनाओं की बड़ी भारी प्रशंसा। तो श्री नारद बाबा एक दिन पहुंचे और 2 गोपी अपना जल भर के मटका लग गई, छाया में जा बैठी। श्री नारद बाबा ने गाय का दूध बछड़ा पी रहा था, फंसू कर लेके और एक की गागर में डाल दिया। अब वो गोपी थोड़ी देर में एक आई तो उसने देखा कि ये क्या, तो श्री नारद बाबा बोले चुपचाप, अरे कहने लगे वो थूक गई तेरी गागर में। सो उसने उठा के उसकी गागर फोड़ डाली और वो दौड़ी से उसकी, फिर दोनों में कुस्तम कुस्ता कुआ में चली गई। अब नारद जी भगे गए कि दौड़ो दौड़ो भाई, 2 मैया कुआ में गिर गई, निकल आई गांव के में आकर के और नारद जी पहुंचे। श्री श्याम सुंदर बोले कहो नारद जी, अरे कहने लगे बड़ी बड़ाई करते थे आप ब्रजांगनाओं के प्रेम की और मिट्टी के गागरों पे कुआ में गिर रही है। लो यही कलह करा गए नारद बाबा। तो यहाँ पंडाल में आ गए नारद जी, सो कुछ कलह करा गए थे। तो हमारे नाम विचार किया कि चलें कुछ अपने शांत वातावरण, गुरुदेव का उत्सव है, आप गुरुदेव के हैं, गुरुदेव आपके हैं, कोई भी ऐसा वातावरण बनाओ, सब भक्त लोग आप आए हैं, श्री महाराज जी के उत्सव में आपस में ही व्यवस्था कर लो। और ये जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो भी हमारी आपकी सबकी सेवा करने के लिए आए हैं। हमारे हम फौजों में बहुत कथा कही, ऐसा कोई भी बेड़ा नहीं था, हर एक पलटन में 2 बार कथा होती थी, ऑफिसरी रैंक की और सिपाहियों की, और फर्स्ट लांसर, तोपखाने, 3rd, 2nd, सब पलटन और लांसर सब में कथा हुई बहुत। क्यों सिपाही है द्वाली बन और हमें झोली बन, हमारा उनका तो एक बहुत बड़ा संबंध है। वो भी अपनी सेवा में तत्पर, हम वाणी के द्वारा सेवा कर देते हैं। तो श्री गुरुदेव भगवान का उत्सव है।
गुरुदेव भगवान कितनी सहन शक्ति आज हम देखते हैं तो नतमस्तक होते हैं लज्जा के मारे कि हमें कोई सहन शक्ति नहीं। वर्णमाला में सब एक एक अक्षर का खा और चाचा जा जाए, पर 3 आए, तालव्य, मूर्धन और दंती। 3 सा क्यों आए? सहो सहो सहो। जो सहनशील है वो संत है और वो ही सज्जन है। श्री महाराज जी की सहनशीलता, गोविंदास पहाड़ी का गांजा पीता था, कुछ दुखी हुआ खान पान से, महाराज जी से बोला कि मैं ग्वालियर में जाके और राजा को दरख्वास्त देता हूँ कि इनने मेरा घर चौपट कर दिया। रामदास को ऐसा मंत्र दिया, लखनदास जी को ऐसा दे दिया और साधुओं को, गोपाल दास को ऐसे मंत्र दिए और मुझे थोथा मंत्र दे दिया। भूखा मरता हूँ और उनकी महिमा बढ़ रही है और कथाएं हो रही हैं, तो मैं ग्वालियर में जाके और अब दरख्वास्त देता हूँ। सो महाराज जी हंसे। सो एकदम खड़ा होके बोला, क्या हंसते हो? ऐसी गुस्सा आती है कि पटक के 2 लात मारूं तुम में। सो महाराज जी और हंसे। अब वहां पर बैठे थे, सो देख करके टिकटोली के ठाकुर पहलवान सिंह बैत लेके दौड़े और श्री महाराज जी, अरे बोलना मत। सूरदास जी गुरु भाई थे, गला पकड़ लिया। महाराज जी बोले बोलो मत, वो तो रोज पैर छूता है। हनुमान जी आ गए आज, उन्होंने लीला की खबरदार बोलना मत, छुड़ा दिया। कहो गोविंदा क्या तकलीफ है? महाराज जी ओढ़े हुए थे, रजाई वो ही दे दी, आज ये ओढ़ना। पुजारी थाली तवा दे दो, 5 से आटा 7 दिन में दे दिया करो, नमक मसाला दाल। हाँ महाराज दे देंगे। वो अपने बेच के गांजा पी लेता था। परंतु हम आपसे कहते हैं, आज चेला क्या कोई भी एक शब्द कह देता है, हमसे नहीं सहन होता। जहाँ श्री कबीर बाबा साधु बने की बात बताते हैं, हम पहले ही दर्जा में फैले। श्री कबीर जी कहते हैं, रोड़ा हुई पंथ का तजापाभिमान, कहे कबीरता साधु को अवश्य मिले भगवान। रास्ते के रोड़े बन जाओ, कंकड़ पत्थर छीपुरी, कोई जूता पहने ठोकर मार रहा है, कोई फेंक रहा है, कोई पैर से ठुकरा रहा है, ऐसे बन जाओ, सहनशील हो जाओ। कितना ही अपमान कोई करे, ऐसा दैन्य होगा तो भगवान मिल जाएंगे तुम्हें। फिर श्री कबीर जी सोचे कि इसमें कमी है, साधुपने में अभी कमी है। रोड़ा भया तो क्या भया, पंथी को दुख दे, साधु ऐसा चाहिए जो पहले की खेल। यदि रोड़ा बन गए, कंकड़ पत्थर ठीपुरी पैरों में चुभोगे, नंगे पैर वालों को कष्ट दोगे। साधु कष्ट थोड़ी देते हैं किसी को। तब फिर क्या कि धूल बन जाओ खेल, रास्ते की धूल बन जाओ कोमल। फिर श्री कबीर जी कहते हैं, खे भई तो क्या भया, उड़ लागे अंग, साधु ऐसा चाहिए जैसे नीर निपंग। यह धूल बन गए, हवा का योग पाकर कान में भरोगे, आंखों में, नाक में, सिर पे चढ़ोगे, दुखदाई मत बनो। ऐसा साधु भी शोभा नहीं देता। तब फिर कैसा कले, तरल जल बन जाओ, बिल्कुल तरल पदार्थ बहते हुए चले जा रहे हैं, सबके मैल को धोते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। फिर श्री कबीर बाबा बोले कि अभी तो कसर है, क्यों पानी भया तो क्या भया, उड़ लागे अंग, पानी भया तो क्या भया, ताता सीरा हो। साधु ऐसा चाहिए जो हर भज निर्मल हो। पानी बन जाओगे, गर्मी में गर्म, सर्दी में ठंडे, विषमता का दोष साधु में क्यों होना चाहिए, कभी गर्म और कभी ठंडे। साधु एक रस रहते हैं। तो कहने ये भी साधुता ठीक नहीं। तब फिर कहने श्री हरि का भजन करो, भजन करने से निर्मल हो जाओगे। तब सोचा कहने हरि बनना भी ठीक नहीं, हरि भया तो क्या भया, करता हरता हो। साधु ऐसा चाहिए जो हर भजन निर्मल हो। यह तुम हरि बन गए भजन से,
हरि बन जाओगे, सृष्टि है नाश करोगे, फिर बनाओगे, फिर बिगाड़ोगे। साधु किसी को बना के बिगाड़ते थोड़ी है, करता हरता साधु नहीं। तब फिर क्या करें, श्री हरि का भजन करो और निर्मल हो जाओ। भजन हरि का ही करो तब निर्मल। तो कबीर बाबा कहते हैं एक क्लास और अखीरी पढ़ाइए, 7 कांड बताइए इसमें। तो 7वीं भूमिका में कहते हैं निर्मल भया तो क्या भया, निर्मल मांगे ठोर, और मल निर्मल ते रहित है ते साधु निर्मल। यदि निर्मल हो गए, निर्मल वस्त्र, निर्मल भोजन, निर्मल स्थान, सब निर्मल चाहिए, निर्मल चाहिए। तब श्री कबीर जी कहते हैं कि इसमें भी कमी है साधुपन में। मल और निर्मल दोनों से रहित, जिसकी एकाकार वृत्ति, भगवत आकार एकाकार वृत्ति है, वो सिरमौर साधु है। मल में मन गया, निर्मल में मन गया, तब भी मन एक उलझन में ही फंसा हुआ है। मल और निर्मल दोनों से ऊंचा उठकर केवल एकाकार वृत्ति हो जाए, भगवताकार वृत्ति हो जाए। तो ये महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, और श्री महाराज जी का भी देखा, तद्रूप हो जाते थे। तल्लीन होना, तदात्म होना, तद्रूप होना। श्री तुकाराम जी महाराज तद्रूप हो जाए। तद्रूप आरती कर रहे हैं पांडुरंग भगवान की, आरती करते करते ध्यान में स्वयं पांडुरंग हो गए, अपनी आरती उतारने लगे। आरती उतारते उतारते एकदम विचार आया, सामने पांडुरंग, हम इधर आरती कर रहे हैं, इधर पांडुरंग आ गए। काश्या ने पूजा करूं केसी राजा, हे केसी राज मैं किसकी पूजा करूं, उधर करूं कि इधर करूं। ये तद्रूप हो जाना। श्री परमहंस जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस तद्रूप माँ के स्वरूप बन जाते थे। छाती निकल आती थी, कुछ भक्तों को पकड़ पकड़ के दूध पिलाते थे। जब अपने रूप में स्थित होते थे तब कहते थे, क्यों भैया, अरे महाराज मीठा दूध पिलाया। अरे दूध माँ पिलाती है कि बाबा पिलाते हैं, माँ ने पिलाया होगा। तल्लीन होना, तदात्म होना और फिर तद्रूप हो जाना, ये और उच्च कोटि की बातें हैं। दो दिशको अति विरह विरहणी। सुनो सखी ये बात श्याम सो को समझाए कहे। जब राधा तभी मुख माधव, माधव रटत रहे, और जब माधव रह जाए क्षणक में राधा विरह दहे। श्री राधा रानी श्री श्याम सुंदर के विरह में माधव 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 हो जाते, और माधव होते होते माधव रूप में तल्लीन, तब हा राधे श्री राधा जी के विरह में दर्द हृदय हो रहा है। विरहणी को दोनों प्रकार दुख है, श्री राधा रहे तो दुखी, माधव हो जाए तब भी दुखी। मिलन की तीव्र उत्कंठा, दोनों स्थिति में तद्रूप हो जाना। अपनी ओर से चाहे लिखो, लिख जात बिथाहित मोहन ओर की। श्री राधा रानी तथ्य लिखने बैठी, श्याम सुंदर के लिए ध्यान आ गया तो श्याम सुंदर की ओर से अपने लिए चिट्ठी लिख डाली। प्यारी कृपा कर बेग मिलो, सही जात व्यथा नहीं मान मरोरी। हे राधा प्यारी, बड़ी शीघ्रता से दर्शन दो, मान के मरोड़ की व्यथा नहीं सही जाती, आप कृपा करो हमारे ऊपर। स्वयं पत्र लिखने बैठी, श्याम सुंदर का रूप होकर अपने को लिखा, फिर आप ही बाँच लगावत अंक, कहो किन आनी चिट्ठी चित चोर की। स्वयं बाँच करके पत्र बाँचा। मेरे प्यारे की चिट्ठी कौन लाया, स्वयं लिखा था अपने लिए, और फिर मेरे प्यारे की चिट्ठी ये कौन लाया। चित चोर कहने लगी, चित चोर की चिट्ठी, चोर ने चित्त को चुरा लिया, और राधे को राधे लगी रट भोरनो, वे नहीं मूर्ति नंद किशोर की। रात्रि भर फिर राधे राधे माधव होकर के हा राधे नंद किशोर की मूर्ति होकर, ये तद्रूप होना पराभक्ति का स्वरूप है। तो प्रेमी विचार करो, जिन श्री गुरुदेव का वार्षिक उत्सव है तद्रूप हो जाया करते थे। हमारा नाम सुना, उनकी बातें देखी तो मानो भगवान हमसे बोल रहे।
साक्षात 3 बार ये हमें अनुभव हुआ, तद्रूप होकर के वो बातें कही कि जो आज स्मरण करते। हम साधुता की बात सोचते हैं तो पहले ही दर्जा में फैले, रोड़ा हो रो बात का तजे आता अभिमान, या एक शब्द नहीं सहन होता। इतनी दीनता कहाँ पर है? पर उन्हीं श्री गुरुदेव का आश्रय लेकर के उनके बताए हुए भगवान नाम का स्मरण करते हैं। लाज न लागत दास कहावत, सो आचरण विसार सोच तज जो हर तुम का भावत। दास के हलाने में हमें लज्जा नहीं लगती। प्रभु जिस आचरण से प्रसन्न होते हैं वो आचरण हमें है ही नहीं, न वैसा दैन्य है न कोई सहनशीलता है। श्री महाराज जी की सहनशीलता देखकर आज तो हम बड़े सुखों में रहते हैं। कैसे कष्ट थे जंगलों में, कितने जीव मच्छर और तमाम कीटाणु महाराज जी सहन करते थे। साक्षात शिव रूप। हम घबरा जाते थे। बगल में बैठे चौतरी पर श्री महाराज जी पर लाखों चींटी, जटा में, माथे पर, नाक, आँख, कान, एक कहीं पर रत्ती भर जगह नहीं थी। और बैठे हुए हल्ले से चींटी मर जाएगी और धीरे से कहा भैया तू बाहर निकल जा। हम बाहर निकल गए। 2 घंटा के बाद सब चींटी उतर गई। तब सीताराम कह के लवशंका को महाराज जी गए। कितनी सहनशीलता थी। आज देखते हैं तो लज्जा आती है। कहते कुछ है करते कुछ है। रहनी नहीं प्राप्त हुई, करनी कथा सुपूत हमारा, कथनी कथा सुनाती, और रहनी रहे सु गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। श्री कबीर जी कहते रहनी आना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने इसी के लिए विनय में कहा, कबो कहो ये रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगो। तो सभी प्रेमी बहुत प्रेम से जितना अधिक से अधिक बने सेवा करो, भगवत कथा सुनो, नाम संकीर्तन करो। रात देखो श्री चित्रकूट धाम में प्रभुपद अंकित अवन अभिषेकी, यहाँ पे भगवान के चरण पड़े हुए हैं। वो इस धूलि में प्रभु के चरणों की महिमा अब तक विद्यमान है। मस्तक पर लगाओ, साष्टांग दंडवत करो। श्री भरतलाल जी ने 7 जगह तीर्थ किए। आपके भाग्य कि आप पधारे हैं। अब सभी प्रेमियों से प्यार सुना है कि बहुत प्रेम से अधिक भजन करो। और जगह 100 रुपया पुण्य करोगे और यहाँ 1 रुपया पुण्य करोगे 100 गुना पुण्य होगा। ये तीर्थ है। तीर्थ में जो किए हुए पाप हैं सब नष्ट हो जाएंगे। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, और तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। और जगह किए हुए पाप यहाँ सब नष्ट हो जाएंगे और यहाँ किए हुए पाप वज्र लेप हो जाएंगे, मिटेंगे नहीं। यहाँ का थोड़ा भी पुण्य आप करेंगे सैकड़ों गुना होकर के आपको गुरुदेव भगवान की कृपा से प्राप्त होगा। अब सभी प्रेमी खड़े होकर 5 मिनट समष्टि कीर्तन कर लें। नहीं ना, थोड़े खड़े हो जाए या नहीं खड़े तुम माई हमारी श्री